मैंने विद्वानों से श्रवण किया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि बड़े भाग्यों से ये मानव देह हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये देह जो है देवताओं को भी दुर्लभ है। और दूसरी ही चौपाई में तुरंत बाबा कहते हैं कि छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तो पूज्यवर ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, और फिर देवता ऐसा अधम शरीर प्राप्त करने के लिए इतना लालायित क्यों रहेंगे? दोनों बातों का प्रसंग संदर्भ अलग अलग है। देवता क्यों शरीर चाहते हैं मनुष्य का? गायन्ति देवाः किल गीतकानि, स्वर्ग में बैठे बैठे गीत गा रहे हैं। किस बात का? धन्यास्तुते भारत भूमि बागे। वो लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, ये जो मनुष्य शरीर है ये स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी ज्ञान विराग भगति सुख देनी, इसके अंदर क्षमताएं हैं। तो इन क्षमताओं को पहचान करके वो कह रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर अगर हमें मिलता तो बड़ा अच्छा होता। माने इस शरीर से वो उद्यम मैं कर लेता जिससे स्वर्ग के साथ साथ अपवर्ग भी मुझे प्राप्त हो जाता। मैंने प्रयास किए, स्वर्ग तक आ पाया हूँ, अपवर्ग मुझे अभी भी दुर्लभ है। इसलिए जो चीज़ दुर्लभ रह गई उसकी प्राप्ति का प्रयत्न देवता शरीर से मैं नहीं कर सकता, मुझे मनुष्य शरीर मिलता तो अच्छा होता। तो यहाँ संदर्भ मनुष्य शरीर से प्राप्त किए जाने वाले अपवर्ग नाम के उस फल से है जिसको किसी और शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे शरीर की प्रशंसा की गई। लेकिन इस शरीर को प्राप्त करके जो व्यक्ति केवल भोगों को भोगने में लगा हुआ है, जितने भी शरीर हैं सबसे भोग भोगे जा सकते हैं, तो मनुष्य शरीर से भी अगर भोग ही भोगा तो मनुष्य शरीर का कोई तात्पर्य नहीं रहा, फिर तो पशु जैसा ही हो गया। जो व्यक्ति शरीर मनुष्य का पा करके भी पशु जैसा ही व्यवहार करता है, खाना पीना रोना डरना मरना संतान पैदा करना, बस यही काम करता है, सोचता है इतने के लिए ही मुझे यह मनुष्य शरीर मिला है, तो वो मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करता है और दुरुपयोग करने के कारण इसकी निंदा हो जाती है। तो यहाँ पर क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये शरीर अधम है ऐसा कह करके इसकी निंदा की गई। क्यों? क्योंकि इससे जो करना था वो किया नहीं। तो इसलिए प्रसंग दोनों का देखना पड़ेगा, किस प्रसंग में कौन सी बात कही गई है।